अमेरिका के बाल्टीमोर में मंगलवार को हुए दिल दहलाने वाले हादसे ने सबको चौंका दिया है। बाल्टीमोर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को रात के 1:30 बजे एक कॉल मिली जिसमें एक जहाज के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराने की सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में देखा गया कि जहाज के टकराते ही 1977 में बना ये ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। हादसे के बाद से ही जांच एजेंसियां इस अनहोनी के पीछे की वजह जानने में लगी हैं। इतना ही नहीं, इस हादसे पर तो कुछ लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है, लेकिन शुरुआती जांच में अधिकारियों द्वारा इसको नकार दिया गया है। अभी भी जांच एजेंसी इस बात का अध्ययन कर रही है कि हादसे के पीछे की असली वजह क्या है। हादसे के बाद दिए गए बयान में अधिकारियों ने बार बार कहा कि शुरुआती जांच में इस हादसे के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है कि जहाज के पुल से टकराने से पहले उसकी लाइट्स बंद हुई हैं, जिससे लगता है कि जहाज में कोई पावर कट की दिक्कत थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने दावा किया है कि जहाज के चालक दल ने पुल से टकराने से पहले इमरजेंसी सिग्नल दिए थे, जिसके बाद पुल की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया और एक और बड़ा हादसे को होने से टाला गया। कुछ जानकारों का कहना कि ब्रिज का सपोर्ट सिस्टम ऐसे बड़े जहाजों के टक्कर का सामना करने के लिए ठीक से संरक्षित नहीं है। इस हादसे के बाद एक और चौंकाने वाली बात शिप को लेकर सामने आई है। शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इक्वासिस के मुताबिक पिछले साल जून के महीने में शिप की मशीनरी में निरीक्षकों को एक खराबी नजर आई थी, जिसको ठीक कर दिया गया था, लेकिन हालिया जांच में कोई कमी नहीं पाई गई थी। जहाज को संचालित करने वाली कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप ने बताया कि हादसे में जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इस ब्रिज को लोग की ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। साल 1977 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। इसका नाम अमेरिकी कवि फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया है। बता दें, फ्रांसिस स्कॉट ने भी अमेरिका राष्ट्रगान लिखा है। ये पुल करीब 5 किलोमीटर लंबा है, जो पटाप्सको नदी के दूसरे छोर को बाल्टीमोर बंदरगाह से जोड़ता है। इस हादसे में 6 लोग लापता हो गए थे, जिनकी लगातार तलाश की गई। जब एजेंसियों को कामयाबी नहीं मिली तो सभी लोगों को मृत मान लिया गया। जो जहाज पुल से टकराया उसके 22 सदस्यीय चालक दल में सभी भारतीय थे, जो सुरक्षित हैं। पुल पर मौजूद कारें और लोग नीचे ठंडे पानी में गिर गए। दिन भर चले बचाव अभियान को जब शाम को रोका गया तब तक 6 लोग लापता थे। कोस्ट गार्ड ने मंगलवार शाम को बताया कि 6 लोगों को मृत मान लिया गया है। जहाज पुल से क्यों टकराया, इसकी जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक जहाज के क्रू पहले ही पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उस समय तक काफी देर हो चुकी थी और इसे रोक पाना उनके हाथ में नहीं था। सिंगापुर के झंडे वाला डाली जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका की 27 दिन की यात्रा पर रवाना हुआ था, लेकिन बंदरगाह से निकलते ही क्रू के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके बाद जहाज रास्ता बदलकर फ्रांसिस सिटी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। मरीन टाइम ट्रैफिक डाटा के अनुसार जहाज 984 फीट लंबा था, यानी यह 3 फुटबॉल मैदान के बराबर था। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने एक लिखित बयान में कहा कि आपदा से कुछ क्षण पहले डाली ने अपना कंट्रोल खो दिया था। आधी रात का वक्त था जब जहाज पर पावर आउट हो गया। लाइटें अचानक से बंद हो गईं और जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य अंधेरे में डूब गए। जहाज पूरी तरह से डेड था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि इसका इंजन भी काम नहीं कर रहा था। रात के अंधेरे में जहाज अपनी मर्जी से बहाव के साथ चल रहा था और सब कुछ जानते हुए भी इंजीनियर्स इसे रोकने में असमर्थ थे। इस दौरान अलार्म बज रहे थे। जहाज के क्रू ने समस्या को ठीक करने के लिए कई प्रयास किए जो असफल रहे। जहाज पर कंट्रोल स्थापित होता न देख पायलट ने चालक दल को आदेश दिया कि पतवार को बंदरगाह की ओर जोर से मोड़े और जहाज को लहरों के बहाव से रोकने के लिए लंगर गिरा दें। हालांकि माना जा रहा है कि जहाज का एक आपातकालीन जनरेटर चालू हो गया था, लेकिन जहाज के इंजनों ने दोबारा काम शुरू नहीं किया। जब जहाज के चालक दल के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने 1:30 बजे से कुछ समय पहले मैरीलैंड अधिकारियों को चेतावनी कॉल जारी की और बताया कि जहाज टकराने वाला है। हादसे के कुछ समय पहले रिकॉर्ड की गई मैरीलैंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की एक रेडियो कॉल सामने आई है, जिसमें अधिकारी को यह कहते सुना जा सकता है कि एक जहाज आ रहा है जिसने अपना स्टीयरिंग खो दिया है। जब तक इसे नियंत्रित नहीं कर लेते, हमें सारा ट्रैफिक रोकना होगा। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने जहाज के क्रू को हीरो बताया और कहा कि उनकी आपात प्रतिक्रिया ने बहुत जानें बचाई।
गवर्नर ने कहा कि क्रू की चेतावनी की वजह से ही अधिकारी हादसे से 2 मिनट पहले पुल पर ट्रैफिक को रोकने में सक्षम हुए। हालांकि इससे हादसा नहीं रोका जा सका और जहाज पुल के एक खंभे से टकरा गया। देखते ही देखते पुल भरभराकर नदी के ठंडे पानी में गिर गया। जानकारी के मुताबिक डाली जहाज पर 2 कैप्टन समेत चालक दल के 22 सदस्य सवार थे और सभी भारतीय थे। जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है।